मित्रों, आज डीमोनेटाइजेशन होने वाला है। डरो मत, एटीएम की लाइन में नहीं खड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर मेरी वीडियो लाइक करोगे तो बच सकते हो। खैर, आज के टॉपिक से मुझे डीमोनेटाइजेशन की याद आ गई। क्यों? क्योंकि डीमोनेटाइजेशन में नोट्स एक्सपायर हो रहे थे और आज के टॉपिक में हम लोन एक्सपायर करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है अमोर्टाइजेशन। अब कुछ दिन पहले हमने ईएमआई कवर किया था। याद है कि कन्वीनियंटली भूल गए हो? अगर नहीं याद है तो प्लीज पिछली वीडियो जाकर देखो। वेट करूं तुम्हारे लिए यहाँ पर? खैर, वेट तो नहीं कर सकते, मुझे तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, बट आप बाद में वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। दैट इज डे 13। तो चलो, तो शुरू की ईएमआईज में तुम अपना लोन नहीं कम कर रहे होते हो, तुम एक्चुअली में बैंक मैनेजर की मर्सिडीज का इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो। ऐसा क्यों? लाइक सीरियसली चेक द मैथ्स। जब हम ईएमआईज पे करते हैं अमोर्टाइजेशन में, हम ये सीखते हैं कि हमारी ईएमआईज जौन सी हैं वो इंटरेस्ट पे करती हैं एंड साथ साथ में हमारा लोन प्रिंसिपल अमाउंट को भी क्या करती है? रिड्यूस करती है। विद टाइम ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता है जो रिड्यूस होता है। तो कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए कैरी ऑन विद द वीडियो। और आज है हमारा डे 15 ऑफ 60 डे बोर्ड बूस्टर चैलेंज, जहां पर हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैथ्स का ऐसा टॉपिक जो पेपर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बिकॉज इसके अराउंड बहुत ज्यादा ये है कि ये इस साल से डिलीटेड है टॉपिक। बट बिलीव मी, पिछले साल के सिलेबस में और इस साल के सिलेबस में एग्जैक्टली सेम चीजें लिखी हैं फॉर द ईएमआई। अब क्योंकि अमोर्टाइजेशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को ही यूज करता है, तो एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो 100% इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में, तो ये कह नहीं सकते हैं कि वेदर ये आएगा कि नहीं आएगा। बट आई वुड नॉट वांट टू टेक द रिस्क, तो इसलिए मैंने इसका एक वीडियो बनाया है। एक क्वेश्चन है इस वीडियो में, इसके फॉर्मूलाज हैं, एक क्वेश्चन कर लो, एक होमवर्क क्वेश्चन कर लो एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर दिस टॉपिक। यू नो, अगर पेपर में जाके रिग्रेट किया तो क्या ही फायदा। तो इट्स बेटर कि आप वीडियो को एंड तक देख लो, क्वेश्चन का फॉर्मूला याद कर लो, एक ही तो क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? अमोर्टाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पेइंग ऑफ अ लोन थ्रू अ शेड्यूल्ड प्रीडिटरमिन्ड सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट्स दैट इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड द रीपेमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द लोन। कहने का मतलब अमोर्टाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोन को पे ऑफ करते हैं एंड लोन को पे ऑफ हम टू वेज में करते हैं। वन, वो हमारा इंटरेस्ट जौन सा है वो पे होता है, एंड सेकेंड, अ पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑल्सो गेट्स रीपेड। अब लोन इज सेड टू बी अमोर्टाइज्ड इफ ईच इंस्टॉलमेंट, जौन सा हम इंस्टॉलमेंट देते हैं वो हमारा इंटरेस्ट भी पे कर रहा है एंड पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल भी पे कर रहा है। द सेट ऑफ द फॉर्मूलाज फॉर दीज इट्स दिस। अब इसके अंदर ईएमआई निकालने के लिए, इंटरेस्ट यूज करने के लिए वी यूज द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला ओनली। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द kth पीरियड। kth पीरियड कोई भी पीरियड हो सकता है, आपको बोल सकते हैं 13th मंथ में, आपके पास में 16th मंथ, 40th मंथ, तो वहां पर आप जैसे 40th मंथ है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40th हो जाएगी। इंटरेस्ट पेड इन द kth पेमेंट। अब दोनों फॉर्मूलाज सेम है एक्सेप्ट फॉर दिस आई। यहां पर ये आई आएगा, यहां पर ये आई नहीं आएगा। प्रिंसिपल पेड इन द kth पेमेंट। kth पेमेंट में कितना प्रिंसिपल दिया है? दैट इज गोइंग टू बी द टोटल ईएमआई हमारा जौन सा है, उसमें से हमने इंटरेस्ट कितना पे किया है इन दैट kth पीरियड। एंड टोटल इंटरेस्ट पेड कैसे आएगा हमारे पास में? नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स इनटू द ईएमआई माइनस हमारा जौन सा ओरिजिनल अमाउंट है, दैट विल गिव मी द टोटल इंटरेस्ट पेड। चलो फटाफट से इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, अ लोन ऑफ 2,50,000 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। मंथली है, यहां पर भी हम आई निकालते हैं, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 6/12 into 100। जिसने तो ईएमआई की वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाकर देख लो, बिकॉज दैट इज वेरी हेल्पफुल एंड ये ईएमआई का ही आगे टॉपिक है। बाय इक्वल पेमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 5 years। हमको ये 5 चीजें यहां पर निकालनी है एंड ये 2 वैल्यूज जौन सी हमको यहाँ पर गिवन है। तो हमको गिवन है जौन सा हमारा लोन है, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट है, दैट इज 2,50,000। 2,50,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको गिवन है यहाँ पे 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? आई की वैल्यू निकालेंगे। आई की वैल्यू हो जाएगी 6/12 into 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.005। एंड एन जौन सा है कि पेमेंट पीरियड्स कितने हैं, यहाँ पर हमको टाइम गिवन था 5 years, एंड तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 12 के साथ में, तो हमारे पास में आ जाएगा ये 60।
देखो, तो फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना है साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट। अब साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट का मतलब क्या है, मुझे ईएमआई की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि अमोर्टाइजेशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज करता है, तो यहां पर हम ईएमआई को निकालने के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का ही फॉर्मूला लिखेंगे, विच इज P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n माइनस 1। सिंपली यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। प्रिंसिपल है 2,50,000, I is 0.005, this is 1 plus 0.005, n है हमारे पास में 60, this is 1 plus 0.005, n की वैल्यू 60 माइनस 1 है। चलो जी, ये बन जाएगा 1.005 टू द पावर ऑफ 60 एंड दिस इज ऑल्सो 1.005। इसकी जौन सी वैल्यू है ये हमको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, इट इज 1.3489। तो इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो, इट इज 1.3489। यहाँ पर 1.3489 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.3489 आ जाएगा एंड कैलकुलेशन करने के बाद में आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर ये सॉरी ये आंसर आ जाएगा आपके पास में। तो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। सेकंड पार्ट में निकालना है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द 40th मंथ। तो इसके लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला है, देखो, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द kth पीरियड। अब यहाँ पर k क्या हो जाएगा 40, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर। चलो, तो सेकंड पार्ट के लिए हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हमारे पास में फॉर्मूला है इट इज EMI इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n माइनस k प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय I इंटू, बस सारी वैल्यूज आपके पास में ऑलरेडी है। EMI का वैल्यू आपने अभी फर्स्ट पार्ट में निकाला है, इसका आंसर इट इज 4832.69, 4832.69। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 0.005, n की वैल्यू जौन सी है, अब ध्यान रहे आपको, अब यहाँ पर n की जौन सी वैल्यू है, n हमारे पास में आया था 5 इंटू 12 विच इज 60 एंड k है जो आपका यहाँ पर हमको गिवन है, इट इज द 40th मंथ, सो k इज गोइंग टू बी 40। तो n की वैल्यू होने वाली है 60 एंड k की वैल्यू है 40, सो दिस इज 60 माइनस 40 प्लस 1 एंड नीचे आ जाएगा I विच इज 0.005 एंड दिस इज ऑल्सो 1 प्लस 0.005, 60 माइनस 40 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हमारे पास में 1.005 की पावर आ जाएगी यहाँ पर 21 माइनस 1 एंड यहाँ पर भी आपके पास में आ जाएगा 1.005 टू द पावर ऑफ 21। ये जौन सी वैल्यू है ये हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, विच इज 1.1104। माइनस 1.1104। चलो जी, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, टाइम सेव होता है, बट अगर किसी को भी आई एम रिपीटिंग कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो, वी कैन टेक इट अप इन अ सेपरेट वीडियो। ये हमारे पास में इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट हमने कर लिया। थर्ड पार्ट में हमको निकालना है इंटरेस्ट पेड इन द 40th पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेड इन द kth पेमेंट का ये फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर I है और यहाँ पर I आपने नहीं लिखना है। तो हमारे पास में इंटरेस्ट पेड इन द 40th पेमेंट दैट इज सपोज टू बी EMI 1 प्लस I n माइनस k प्लस 1 माइनस 1 एंड नीचे भी 1 प्लस I n माइनस k प्लस 1। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं जौन सा हमारे पास में, कहाँ गया मेरा वैल्यू, हाँ जी, तो हमारे पास में कौन सा EMI था दैट केम आउट टू बी 4832.69। इसको अब हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, इट विल बी 1.005 की पावर 21 माइनस 1 एंड नीचे भी ये सेम चीज आ जाएगी। तो चलो, इसकी वैल्यू थी 1.1104। ऐसे बहुत आसान कर दिया ये CBSE ने, जो आपको डायरेक्टली वैल्यूज दे देते हैं।
अदरवाइज अगर लॉग टेबल से निकालना पड़ता ना आपको तो सच्ची में वाट लग जानी थी आपकी। चलो इसको आप सॉल्व कर ही लेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर ये आ जाएगा। चलो तो हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, प्रिंसिपल पेड इन द 40th पेमेंट। तो फोर्थ पार्ट में हमको प्रिंसिपल पेड इन द 40th पेमेंट निकालना है, विच इज सपोज टू बी द EMI माइनस द इंटरेस्ट विच वॉज पेड इन द 40th पेमेंट। तो EMI जौन सा है हमारे पास में, इट वॉज 4832.69, इंटरेस्ट इन द 40th पेमेंट यही वैल्यू है विच इज 480.48। तो इसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा 4352.21। फोर्थ पार्ट भी हो गया। फिफ्थ पार्ट में हमको निकालना है व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेड। तो फिफ्थ पार्ट के लिए टोटल इंटरेस्ट पेड इज गिवन बाय n इंटू EMI माइनस द प्रिंसिपल। n है हमारे पास में 60, EMI is 4832, sorry for the background noises, and principal was 2,50,000। चलो तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 39961.40 एंड दैट इज इट। अगर अभी भी सोच रहे हो कि ये पेपर में नहीं आएगा, इसको स्किप कर देते हैं, ऐसा मत करो, पेपर में आ सकता है। पेपर में अगर आ गया तो बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। तो एक ही क्वेश्चन है, अच्छे से लर्न कर लो फॉर्मूलाज इसके। एंड दैट इज इट फॉर टुडे, शॉर्ट एंड स्वीट, राइट। तो आज हमने अमोर्टाइजेशन का क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बॉन्ड्स। बिलीव मी, यू वांट टू चेक आउट दैट वीडियो बिकॉज कूपन रेट, मैच्योरिटी रेट क्या है क्या नहीं है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज। एटलीस्ट जो बच्चे मेरे पास में आते हैं उनको एंड तक इसमें कंफ्यूजन रहता है, बट वरी नॉट, हम सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर कर देंगे। एंड अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई भी डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली टेक इट अप। कीप स्टडिंग हार्ड।